नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा ही नहीं विश्वास भी है कि आप सभी लोग सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, ऊर्जावान होंगे, उत्साहपूर्वक अपने काम में लगे होंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ाई कर रहे होंगे और जो भी आपके ऊपर जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर रहे होंगे। आज मेरी एक चर्चा आपके सोए हुए, खोए हुए उत्साह को जगाने के लिए है। जिनका उत्साह जग चुका है उनको दौड़ाने के लिए है और जिनका उत्साह दौड़ रहा है उनको और ऊंचाई तक पहुंचाने का है। एक धारणा है समाज में कि शिखर सदैव खाली रहता है। जैसे पहली जो डबल सेंचुरी आई थी वनडे में, किसने बनाई थी? ध्यान है आपको? सचिन तेंदुलकर ने। उसके पहले सईद अनवर का 194 रन था। लोगों को लगता था कि 50 ओवर के सीमित प्रारूप में 194 बहुत है, अब कभी टूटेगा नहीं। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने कर दिखाया, 200 बनाए। 194 शिखर था, रहा नहीं। 200 के भी दिन आए, वो भी टूटा और आज 264 है। तो शिखर हमेशा खाली रहता है। जब रोहित शर्मा ने पहली बार ज़्यादा रन बनाए होंगे तो लगा होगा कि यही सबसे ज़्यादा है। उस समय ज़्यादा था भी, लेकिन वो टूटा। शिखर हमेशा खाली रहता है और इसलिए हम शीर्ष पर कैसे पहुँचें, उसके लिए हमारा प्रयास होना चाहिए। हम अच्छे में और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमको क्या चाहिए? इसके लिए हमारे अंदर होनी चाहिए ऊर्जा। उस ऊर्जा से क्या आएगा? आत्मविश्वास। जब तक आप अपने को पहचानोगे नहीं, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्षमता क्या है, मेरी ऊर्जा क्या है, मेरी योग्यता के अनुसार क्या मेरा उपयोग हो रहा है, ये सब जब बातें आप विचार करेंगे, अपनी योग्यता को पहचानेंगे, तब आप सही जगह पहुँचोगे। कुछ लोग अपनी योग्यता क्षमता को कम आंक लेते हैं और इसलिए वो प्रयास ही करना छोड़ देते हैं। कुछ लोग अपनी योग्यता क्षमता को आंक नहीं पाते तो ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ उनको पहुँचना नहीं चाहिए, या जा ही नहीं पाते तो उनको लगता है कि मैं बार बार असफल क्यों हो रहा हूँ। जैसे जिनका गणित विषय एकदम से कमज़ोर है, जिन्होंने 10वीं तक अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, 10 के बाद नहीं अच्छे से समय मिला, परिस्थिति मिली, उनके लिए सीजीएल का पेपर देना थोड़ा सा कठिन होगा। तो बिना ये विचारे कि मेरी क्षमता क्या है, मेरी योग्यता क्या है, उस जगह बिना तैयारी के पहुंच जाना उचित नहीं रहेगा। हाँ, हो सकता है उनकी हिंदी अच्छी हो, वो लेक्चरर बन सकते थे, लेकिन उनको यही नहीं मालूम था कि मेरा जो बेस पॉइंट है, जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो हिंदी है और मैं हिंदी का लेक्चरर बन सकता हूँ। तो अपनी योग्यता क्षमता को पहचानना ही पड़ेगा। आइए मैं एक ऐसे ही छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताऊं कि जब आप अपनी योग्यता क्षमता नहीं पहचानते हैं तब आप कहाँ रहते हैं, और जब किसी के द्वारा, अपने ही द्वारा आप अपनी योग्यता क्षमता को पहचानते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं। एक छोटी सी कहानी, अच्छा लगेगा, सुनिएगा, सुनाइएगा भी, है ना। वीडियो को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा और न करिएगा। कर दिए हैं तो अच्छी बात है, मुझे सुकून मिलेगा थोड़ा सा। फ़िलहाल चलिए कहानी पर आता हूँ। कहानी है ऐसी कि एक शेरनी थी जंगल में। शेरनी थोड़ी सी किसी समस्या से घिरी रही होगी, जो उसने जन्मते ही, अपने बच्चे को जन्म देते ही वो मर गई। अब जो शेरनी का बच्चा था बहुत ही अबोध था, छोटा सा था, तो कोई था नहीं पास में। भेड़ियों का एक झुंड आता है, देखता है उस बच्चे को, लगता है कि अबोध है, छोटा सा बच्चा है, चलो इसको ले चलते हैं, साथ में रहेगा, खेलेगा, कूदेगा, बढ़ेगा, वहाँ इसकी देखभाल भी हो जाएगी। तो चला गया। छोटा बच्चा जहाँ जा, छोटे बच्चे के कहते ना कि ये
खाली एक बोर्ड होता है जिस पे आप जो चाहो लिख सकते हो। तो उस शेर के बच्चे को साथ मिल गया भेड़ियों का, ले गए, थोड़ा खिलाए, जो खाते थे वही उसको खिलाते थे। जिस तरीके से रहते थे, शेर की दहाड़ से डरते थे, तो उसको भी डर लगने लगता था। शेर दहाड़ा कांपने लगता था कि हे भगवान आफत आ गई। शिकार कैसे करते थे? भेड़िया सामान्य तौर पर शिकार नहीं करते, तो शेर बड़े हाथी का, है ना, जब शिकार करता था कितना खाएगा, जितना खाता था, जूठन छोड़ देता था। हाथी मारा, हाथी तो बहुत बड़ा होता है, कितना खाएगा, पूरा हाथी थोड़ी खाता था, लेके नहीं जाता। शेर हर बार अपना शिकार नया करता है। तो जब वो मार के चला जाता था शेर, जंगल का राजा, तो वहीं पे जो भेड़िया, लोमड़ी, इस प्रकार से गीदड़ टाइप के लोग थे, वो जाते थे, खाते थे। तो वो भी बेचारा जाता था, कुछ मिल जाए हमको भी, टुकड़ा दो टुकड़ा, पेट भर जाए। और कोई डांट दे उसमें, हट कहाँ चला आया, पहले मैं खाऊंगा, मैं बड़ा हूँ, तू छोटा है। बेचारा दुबक जाता था कि सही कह रहा है यार, मैं छोटा हूँ, छोटा जीव हूँ। चलता रहा बेचारा, डरना सीख गया, शिकार करना भूल गया, और जो शिकार के बाद जूठन बची रहती थी, उसी जूठन को जो मिलता था वो खाता था, उपलब्ध नहीं, जो मिलता था। ऐसे लोग भी होते हैं, साथ में रहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, गधे हो, एकदम से तुम दुष्ट हो, तुम्हें कभी बुद्धि नहीं आएगी, ऐसा कहने वाले लोग मिल जाते हैं। तो भी सोच लेता है कि हाँ यार ये सही कह रहा है, हमारे पिताजी सही कह रहे हैं, मैं गधा ही हूँ, शायद हूँ ही, मुझको गणित नहीं आती, या ऐसा मन में वो धारणा बना लेते हैं और उस धारणा के प्रति चिपक से जाते हैं कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ। वैसे वो चिपक गया, छोटा शेर का बच्चा। अब शेर का बच्चा बड़ा हुआ। शेर की एक पहचान होती है। शेर की पहचान क्या होती है? उसके गले के पास बालों का एक झुंड रहता है, समूह रहता है, जिसको दाढ़ बोलते हैं सामान्य भाषा में। आप लोग जो भी समझना चाहें, नहीं देखा होगा, शेर का बालों का गुच्छा रहता है एक। तो वो जो भेड़िए थे, देखे इसके अजीब से बाल आ गए हैं, ले आए कैंची छुरी, काट के उसको बाकायदे, जैसे छोटे बच्चे के नहीं मुंडन करा देते हैं, कभी उसके चोटी बांध देंगे कहीं कुछ, तो देखे उसके दाढ़ थी, काट पीट के उसको बराबर कर दिए। कहा एक्स्ट्रा में इसके पास पता नहीं कहाँ से आ गया बाल, मारा भी 2-3 थप्पड़ कि कहाँ से चिपका लिया। वो कहा चिपका नहीं, स्पॉन्टेनियस है, मतलब नैसर्गिक है मेरे बाल। कहा भेड़ियों के साथ रहता है, अजीब सा इसका व्यवहार रहता है। तो फिर अब बड़ा भी हो रहा था, फिर से बाल उगे, वो फिर से कैंची छुरी ले आके उसका घोट के उसको भेड़िया मॉडल बना दिए, आँख के पास काजल लगा दिए, लगे भेड़िया है ये। तो एक बार शिकार खा रहे थे, वो फिर डांटा बड़ा वाला, तू दूर रहे, कहाँ से चला आया, मैं बड़ा हूँ। तो वो गुर्राया। जब गुर्राया तो उसकी गुर्राहट भेड़ियों वाली नहीं थी, तो उनको लगा यार ये कैसे करता है, इसके साथ रहता है। फिर भी डांटा जब कायदे से, तो फिर वो डर गया, चूँकि उसकी आदत थी डरने की, तो डर गया। एक दिन एक शेर था, वही जंगल का राजा, शिकार किया। शिकार करने के बाद वो जा ही रहा था, तो देखा पीछे मुड़ के, शेर वैसे पीछे नहीं मुड़ता है, लेकिन उसको मन में आया, कुछ हुंकार टाइप में सुना होगा, सांस लेने का तरीका, चेहरा देखना चाह रहा होगा कि कौन है ये खाने वाले चले आते हैं बार बार। देखा पीछे मुड़ के, तो एक उसके जैसा ही कोई दिख रहा था। तो पहले तो सोचा कि छोड़ो, होगा मेरे जैसा, तो दिखना चाह रहा होगा, नहीं जैसे लोग पिक्चर देखते हैं, तेरे नाम देखे तो उसी तरह बाल नहीं बना लेते हैं, सोचते हैं वो सलमान खान हो जाएंगे। गजनी कट करा लेते, सोचते हैं आमिर खान हो जाएंगे, उनको पिक्चर में काम मिल जाएगा। मिलता नहीं, वो अलग बात है, चूँकि और भी टैलेंट चाहिए फ़िलहाल। तो सोचा होगा शेर ने कि ये भी उसी मॉडल का है, क्या करें इसको। लेकिन फिर देखा, उसकी चाल देखा, डाउट हुआ तो फिर दौड़ा उन लोगों की तरफ। तो गीदड़ सब एकदम
भड़बड़ा के कूद पड़े, अरे भागो भागो, अब की बारी आफत आ गई, मरे हम लोग मरे। तो वो भी जो शेर का बच्चा उनके झुंड में था वो भी भागा। तब तक जो जंगल का राजा था उसको पकड़ लिया, हट, पकड़ा उसको, कहा क्यों रे, कहाँ भाग रहा है? कहा अरे साहब छोड़ दीजिए, दोबारा अगर आपको कभी दिख जाऊं तो प्राण ले लीजिएगा, लेकिन आज छोड़ दीजिए। कहा अरे तू कैसी बात कर रहा है? नहीं, चल तू मेरे साथ, तू मेरे जैसा है, तू शेर है। कहा अरे नहीं साहब, मैं शेर नहीं हूँ, मुझको छोड़ दीजिए सर, आपको मुझे मारना 2-3 थप्पड़ मार दीजिए, लेकिन मैं शेर मत कहिए, मेरी बेइज्जती मत कीजिए। जैसे किसी को कह दिया जाए अचानक से कि अरे आजकल तो आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, है ना। अब खूबसूरत ना हो, मान लीजिए कालिदास जैसा हो, है ना, अब उनको खूबसूरत कहेंगे तो उनका मजाक ही हुआ। तो उसने सोचा कि शायद ये मेरे साथ मजाक ही कर रहा है, तो कहा साहब मुझको मार दीजिए, आप 2 थप्पड़ और मार लीजिए, लेकिन शेर मत कहिए। बहुत गिड़गिड़ाया और बोल भी ऐसे रहा था मिमिया के। उसने कहा यार ये तो गड़बड़ है, पकड़ के कान ले गया कुएं के पास, कहा देख। कहा अरे नहीं कुछ मत दिखाइए, कहीं नहीं, देख पानी के अंदर। कहा ये क्या है मेरे दिख रहा है, दाढ़ है ना, तेरे है कि नहीं? कहा हाँ साहब मेरे भी ऐसे ही हूँ। कहा अच्छा देख मैं पूछ पटकता हूँ, तू भी पटका। कहा कुछ महसूस हुआ? कहा हाँ कुछ महसूस हो रहा है, कुछ करूँ, अब कूद जाऊँ। कहा कूद मत, अभी और देख, चल चिल्ला। तो दहाड़ा, जंगल का राजा शेर दहाड़ा, तो वो हुआ करने लगा। कहा ये कैसे बोल रहा है, बहुत दिनों से उसकी आदत पड़ी थी। एक थप्पड़ खींच के मारा, फटाफट। तब जब पड़ा थप्पड़ तो लगा कि अच्छा मुझको मारता है, तब दहाड़ा कि तब उसको महसूस हुआ कि अरे मैं तो इसके जैसा दिख रहा हूँ, पूछ पटकने पे मुझे ताकत भी मिल रही है, और जब मैं इसी की तरह से मैं दहाड़ भी रहा हूँ तो कहीं मैं सच में शेर तो नहीं हूँ। कहा कि बालक तू शेर ही है, तू भेड़ियों के झुंड में रहते रहते उनके जैसा हो गया। और फिर जंगल का राजा उसको ले जाता है और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। तो शेर का बच्चा भेड़ियों के झुंड में रहते रहते अपने को भूल गया। ऐसे ही आप में से कई हैं जो अपनी स्थिति से, परिस्थिति से, घर में ये चीज़ कम है, वो चीज़ कम है, घर में ये समस्या है, लाइट की समस्या है, शोर की समस्या है, लोग ज़्यादा हैं, जिम्मेदारी ज़्यादा है, इस प्रकार के तमाम झंझावतों से स्वयं को दबा लेते हैं। और जब स्वयं को दबा लेते हैं तो अपनी पहचान भूल जाते हैं। जैसे एक शीशा हो, दर्पण हो, उसका उपयोग न किया जाए जिस लायक है वो। अब शीशे का उपयोग आग जलाने के लिए तो नहीं करेंगे ना, शीशे का उपयोग, दर्पण का उपयोग बैठने के लिए कुर्सी की तरह तो नहीं करेंगे ना। आप करेंगे तो उसका उपयोग नहीं होगा, उसको दुरुपयोग कहेंगे। तो ऐसे ही जैसे शीशा है, दर्पण है, अगर उसका सही उपयोग नहीं होगा, धूल की परतें जमती जाएंगी और वो खुद ही नहीं दिखेगा, तो उसमें लोग क्या दिखेंगे, उसकी उपयोगिता तो ख़त्म हो गई। क्या वह उपयोगी नहीं था? नहीं, उपयोगी था, उसका उपयोग नहीं हुआ। ऐसे ही आप में से कई लोग हैं, आपके आसपास कई लोग हैं जो अपनी परिस्थितियों से, परिस्थितियाँ आपके कहने से तो आई नहीं हैं, आपके कहने से इतनी जल्दी जाएंगी भी नहीं, लेकिन प्रयास करना उन परिस्थितियों को सार्थक करने का, उन परिस्थितियों को अपनी ताकत बनाने का। जैसे लॉकडाउन का समय था, लोगों ने उसे अपनी ताकत के रूप में इस्तेमाल किया। एक ये कि हम उसमें कुछ नया कर सकते हैं, उन्होंने किया और करना भी चाहिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपने को पहचानो, अपनी स्थिति परिस्थिति से वाकिफ़ हो जाओ, अच्छी बात है, लेकिन उनके बोझ के तले दब मत जाओ, अपनी जिम्मेदारियों के बोझ मत समझो, उनका उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ सामना करो, उन पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करो। प्रयास करना ही पड़ेगा, और कोशिश कैसी? कोशिश नहीं, सार्थक प्रयास, ऐसा प्रयास जिसका फल मिलना ही चाहिए। तो अपनी स्थिति परिस्थिति को छोड़ के अपने जो भी अन्य लोग हैं जो आपको उलाहना देते हैं, आपके मन में नकारात्मकता का भाव लाते हैं, उन सभी अनावश्यक चीज़ों को छोड़िए। मेरा एक मूल मंत्र है कि अगर आपको आगे बढ़ना है,
विकास करना है, अपना विस्तार करना है, सशक्त बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज़ क्या है? हम कैसे बनेंगे सशक्त? हमारे अंदर ऊर्जा उत्साह कैसे आएगा? और जब तक ऊर्जा उत्साह नहीं आएगा तब तक आत्मविश्वास नहीं आएगा, और जब तक आत्मविश्वास नहीं आएगा तब तक आत्मसम्मान नहीं आएगा। तो हमारे अंदर ऊर्जा कैसे आएगी, उत्साह कैसे आएगा, और उस ऊर्जा उत्साह से आत्मविश्वास कैसे आएगा? जब अपने ऊपर विश्वास होगा तो अपने प्रति श्रद्धा का भाव आएगा। उस श्रद्धा के भाव को कहते हैं आत्मसम्मान। समझ रहे हैं ना? तो वो ऊर्जा उत्साह लाने का कैसे बन सकता है, कैसे स्वरूप आ सकता है हमारे जीवन में, कैसे परिवर्तन आ सकता है? उसके लिए पहली सीढ़ी क्या है? पहली सीढ़ी यही है, अनावश्यक चीज़ों को छोड़ दो, आवश्यक चीज़ों को स्थान दो अपने जीवन में। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने कहा आपके जीवन में जो 24 घंटे का प्रतिदिन का समय है, उसमें जो जो अनावश्यक है, मोबाइल अनावश्यक है, आपके जीवन में जो दोस्त अनावश्यक है, जो लोग अनावश्यक हैं, जो स्थितियां आपने बनाई हैं, आपके आसपास मौजूद हैं, उसमें जो जो अनावश्यक है उनको छोड़ दो। जो अनावश्यक है उसको छोड़ोगे तो आवश्यक चीज़ें प्रविष्ट होंगी। जब आवश्यक चीज़ें प्रविष्ट होंगी तो आपके अंदर ऊर्जा का भाव रहेगा। क्यों? क्योंकि जो अनावश्यक थी वो नकारात्मकता प्रदान करती हैं, आवश्यक चीज़ें सकारात्मकता प्रदान करती हैं। अनावश्यक चीज़ें हटा दिए, नकारात्मक चीज़ें हट गईं, आवश्यक चीज़ें आ गईं, सकारात्मकता आ गई, ऊर्जा आ गई, उत्साह आ गया और अपने अंदर विश्वास आ गया। हाँ, हम भी कर सकते हैं, हम वही हैं जो हमारे लिए निर्धारित कार्य है, जिसके योग्य हम हैं, हम वो कर सकते हैं। ये भाव आएगा। अनावश्यक को हटाएंगे, आवश्यक को लाएंगे, तो हम जो कर सकते हैं उसका भाव आएगा, और उस भाव से ऊर्जा आती है। फिर आपका मन लगता है, उस मन लगने को उत्साह करते हैं। जो काम मन लगा के करते हैं तो लोग कहते हैं कि आज बड़ा उत्साह से लगे हो। उत्साह है ना? क्यों है उत्साह? क्योंकि हम मन से लगे हुए हैं। वो मन से क्यों लगे हैं? क्योंकि वही कर रहे हैं जो आवश्यक है। आवश्यक चीज़ें करने से मन लगता है, मन से उत्साह आता है, और उत्साह के साथ जब काम करेंगे तो हाँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं कूद सकता हूँ, 18 फीट कूद सकता हूँ, 20 फीट तक जा सकते हैं। ऐसा विश्वास, और जब विश्वास आएगा तो अपने प्रति सम्मान आएगा। अच्छा से खेलेंगे, अच्छा सा रन बनाएंगे, तो अपने अंदर जब विश्वास रहेगा तो अच्छे से खेलेंगे, और जब अच्छे से खेलेंगे, अच्छा रन बनाएंगे, तो अपने अंदर श्रद्धा का भाव आएगा। वो आत्मसम्मान कहलाता है। और ऐसा जब करेंगे तो आपके जीवन में, चूँकि आप सकारात्मकता के भाव से ओतप्रोत हो चुके हैं, आपके अंदर ऊर्जा उत्साह है, तो जब 2 लोगों के सामने, 20 लोगों के सामने, 20,000 लोगों के सामने अपनी बात कहोगे, अपने विचार रखोगे, तो उनको लोग सुनेंगे, उनको वरीयता देंगे। आपके आसपास जो लोग हैं, आपके भाई हैं, बंधु हैं, भगिनी हैं, बहनें हैं, माता है, पिता है, चाचा चाची, या जो भी हैं, आपके इष्ट मित्र हैं, उन सभी का कल्याण होगा। हम कल्याणकारी कैसे बनेंगे? पहले तो हम अपना कल्याण करेंगे और अपने कल्याण से दूसरे का कल्याण कर सकें, ऐसी भावना लानी पड़ेगी। आज का यह वीडियो आपके जीवन में सकारात्मकता का भाव लाए, और आप मेरे इस मूल मंत्र को अपने जीवन में धारण करें कि अनावश्यक चीज़ों को छोड़ना है, आवश्यक चीज़ों को ग्रहण करना है। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। आप स्वास्थ्य सही रखिए, अपनी शिक्षा सही रखिए, अपना संस्कार, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कार को सशक्त बनाने की शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।